ओम शांति। आज का विषय है संतुष्टता। कहते हैं सभी तो संतुष्ट हो नहीं सकते, क्या करें। हाँ, संतुष्टता का गुण कैसे हम सबको संतुष्ट करें। सबसे पहली बात, संतुष्टता माना सबको प्रसन्न कर देना, क्योंकि संतुष्टता ही प्रसन्नता का आधार है। लेकिन प्रश्न ये है, संतुष्टता माना किस किस से? स्वयं से संतुष्टता। नंबर 2, बाकी सर्व से संतुष्टता। और ड्रामा की हर सीन से संतुष्टता। और इस लौकिक या अलौकिक दैवी परिवार से संतुष्टता। तो ये 4 प्रकार की संतुष्टताएं तो सचमुच संतुष्ट मणि हैं। तो पूछें अपने को, चेक करें, सचमुच मेरा मन संतुष्ट है? बिल्कुल मैं 100% संतुष्ट हूँ सबसे। अगर नहीं तो उसको लाना है। हम उसको कैसे लाएं? संतुष्टता के लिए सबसे पहले अगर ये बात देखेंगे, जितने भी घर में क्लह क्लेश चल रहे, सोसाइटी में, राष्ट्र में, विश्व में, उसका कारण ही एक दूसरे से असंतुष्ट, एक दूसरे की बातें पसंद नहीं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। और जिस घर में पूर्णतः एक दूसरे से संतुष्ट हैं, एक दूसरे की बड़ाई करते हैं, वो घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए कैसे मैं सदा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा होती रहे, खुद से भी संतुष्ट रहे और दूसरों को। और उसका क्या तरीका है? विशेषकर सर्व से संतुष्टता कैसे आए। खुद की संतुष्टता के लिए तो बस यही याद रखें अपनी विशेषताओं को, कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरे भाग्य का सितारा गगन में चमक रहा है, मुझे अनेक स्पेशलिटी शिव भगवान ने दी है, और उन स्पेशलिटी में विश्वास करके उनके अनुसार ही आचरण करना, ये निश्चय रखना मुझे दी हुई है, अनेक विशेषताएं दी हुई, तो सेल्फ से संतुष्टता होगी। अब वह सबसे संतुष्ट कैसे रहे? सबसे या ड्रामा से सबसे संतुष्ट कैसे रहे? उसका तरीका क्या है? हमेशा समझो, नंबर 1, हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है। जिस दिन आत्मा परम धाम से आई, वो अपना पार्ट लेके आई कि मुझे क्या कहना है, क्या करना है, क्या। किसी को पार्ट यही मिला है दुख देने का, गाली देने का, कुछ। उस बेचारी आत्मा का क्या कसूर, जो पार्ट ही उसे मिला है। थैंक्स गॉड के आपको हीरो का पार्ट दिया है। लेकिन किसको पार्ट ही ऊपर से अलॉट हुआ है कि तुझे गाली देनी और दूसरे को दुख देना, उत्पात मचाना, तो जो उसे पार्ट अलॉटेड, जो पार्ट मिला है वही तो करेगी। फिर हमें क्यों किसी से मन असंतुष्ट करें जबकि उसको पार्ट ही फिक्स मिला हुआ है। फिर मन को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, सदा मन को प्रसन्न रखना चाहिए। तो ये है कि संतुष्टता की बात, कि हमेशा मन को संतुष्ट रखें। हर आत्मा का फिक्स पार्ट अगर स्मृति में रहेगा तो मन बड़ा संतुष्ट रहेगा। अगर कोई गलत भी पार्ट प्ले कर रहा है, क्रोध का, दुख देने का, तो भी अंदर रहम आएगा कि इस बेचारी आत्मा को पार्ट ये मिला है। मन असंतुष्ट नहीं होगा। हाँ, मेरा पार्ट है इसको अच्छा गाइड करना, अच्छी तरफ लाना, पर उसका जो पार्ट है वही तो बजाएगा, चाहे आप 10 बार समझाएं। कितना सुंदर ये पार्ट वाला बात अगर याद रहे तो मन कभी भी असंतुष्ट नहीं होगा। दूसरा, हमेशा याद रखें कि हिसाब किताब क्लियर हो रहा है। हर आत्मा से कोई ना कोई जन्मों का हमारा हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब क्लियर हो रहा है, तो इससे भी मन सदा संतुष्ट रहेगा। हर एक के कर्मों का हिसाब किताब है ना, तो संतुष्ट रहेगा। तो ये संतुष्टता भी एक प्रसन्नता का कारण बन जाती। किसी के सिर से बर्डन उतर रहा हो तो वो तो खुश होगा ना। पता नहीं किस किस आत्मा को क्या क्या हिसाब किताब बचे हुए, किस किस को दुख दिया, और किस किस के नाम रूप में वो आके अपना हिसाब लेंगे। खुशी खुशी चुकतू करना है, दुखी होके नहीं चुकतू करना है। कोई भी कर्म भोग खुशी खुशी चुकतू करना है। तो ये भी एक हमारा मन जो है सदा संतुष्ट। अपने शरीर का भी कर्म भोग निकल सकता है,
तो भी खुशी खुशी चुकतू करना है। उसी से मन सदैव संतुष्ट रहेगा। और इस तरीके से समझो, एक बात ये सदैव याद रखें, जो मेरे भाग्य में है उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे भाग्य में नहीं है वो मुझे कोई दे नहीं सकता। कितना फिर किस लिए चिंता करते हो? जब भाग्य में नहीं वो तो मिलना ही नहीं, कितना भी कोशिश कर लो। और जो मेरे भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये है संतुष्टता। सदा अपने मन में ऐसी संतुष्टता को धारण करके चले, औरों को भी कराएं, तो जीवन हमारा बहुत ही महान बन जाएगा। हमेशा समझें, मैं भाग्य विधाता तो मेरे साथ ही है, लेकिन मुझे सदैव संतुष्ट रहे। दो चीजें जो मन को, सबको, सारे विश्व में असंतुष्टता जिन्होंने फैलाई हुई है, वो दो शब्द हैं। दो भाई बहन हैं। वो कौन है? बहन है मिसअंडरस्टैंडिंग और भाई है मिस्टर डाउट। कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से असंतुष्ट रहेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, और 5-10 वर्ष बाद किसी तरीके फिर जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है तो लगता है अरे इतना टाइम में इससे असंतुष्ट रहा, ये तो बात ही कुछ और थी। खाली किसी ने कान भरा और हमें असंतुष्ट हो जाते, और हम फिर असंतुष्टता के बोल भी बोलने शुरू कर देते, कर्म भी करते। तो हमें सदैव संतुष्ट रहना है। ये अंदर लक्ष्य लेके चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही महान बनेगा। इसलिए संतुष्टता ही जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कराती है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। ना किसी पर शक करना है, फेथ रखें, हर एक पे फेथ रखें। अगर आप हर वक्त ये सोचेंगे विशेष आत्माएं, महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, तो वो वैसा बन ही जाएंगे। इसी तरीके एक्सेप्टेंस एक, हर एक का रोल है ना, तो मुझे एक्सेप्ट करना है। जितना जितना एक्सेप्टेंस पावर हमारे अंदर आएगी, उतना हमारा मन स्वतः ही संतुष्ट हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने मन को सदैव संतुष्ट रखें, क्योंकि संतुष्टता ही प्रसन्नता का आधार है। जितना हम सबको संतुष्ट रखेंगे उतना ही मन प्रसन्न रहेगा। संतुष्ट अगर रखना चाहते हैं, एक और बेस्ट तरीका है क्या? सेवा भाव। सबकी निस्वार्थ सेवा करें, दिल से सेवा करें। उनको ऊपर उठाने में, उनको और महान बनाने में दिल से सेवा करेंगे तो उससे भी मन बड़ा संतुष्ट रहेगा। सदा दिल से सेवा करते चले तो जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा और सदा संतुष्टता के पुष्प बरसते रहेंगे। अपना जीवन में ये अगर बात ध्यान रखेंगे कि सदा संतुष्टता मेरे जीवन में आए, तो उससे भी मन में प्रसन्नता भी रहेगी और खुशी भी रहेगी। और खुद से जो मन संतुष्ट हो जाता, तो अपने अंदर एक विश्वास रखें, मैं एक दिन विशेष बन के, भले आज मेरे अंदर कुछ कमी कमजोरी है, पर एक दिन मैं गगन में चमकूंगा। मेरे विशेष गुण बहुत बड़ा कार्य करें, मेरी वैल्यू कोई पहचानता नहीं, उन्हें क्या पता मैं भगवान की कितनी महान आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करें, अपनी विशेषताओं को खोजें, तो कभी भी मन असंतुष्ट नहीं होगा। फिर सदा मन संतुष्टता के पुष्प बरसाता रहेगा। ये सदा संतुष्टता को अगर जीवन में लाना चाहते हैं, तो बस एक ही स्लोगन याद रखो, वाह रे मैं मुझ जैसा भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। और वाह बाबा वाह, बाबा माना परमात्मा, वाह बाबा वाह, उसकी भी खूब दिल से वाह वाह करो। वाह ड्रामा की कोई भी सीन आए, मन को असंतुष्ट नहीं करना, सदा समझना है इसमें भी कुछ कल्याण है, हर बात में कल्याण है। ये बात याद रखेंगे तो इससे भी मन संतुष्ट होता है। तो ये ड्रामा कल्याणकारी है, वाह ड्रामा वाह। और फिर लास्ट, वाह रे पार्टधारी, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक परिवार से हो, वाह रे पार्टधारी, जो भी पार्ट प्ले कर रहा है, वाह वाह। तो ये सदा याद रखेंगे तो सदा संतुष्टता के पुष्प बरसते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।